अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मेरे को भविष्य में बताओ कि निफ्टी का रुख कहाँ पे होगा, सही में हमको क्या फ्यूचर दिख सकता है? दिखता है भाई, दिखता है। देखने का सामान चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और फिर देखिए मजा। तो शुरू करें आज का एपिसोड। बने रहिए भाई। सीधी बात है, अगले 2 हफ्ते में, अगले 2 महीने में मार्केट कहां पे जाएगा, कहां जा सकता है और इसका हम कैसे अनुमान लगाएंगे, ये आज हम बैठ के सटासट करेंगे साथ में। तो भाई आज मैं आपके सामने निफ्टी विफ्टी का चक्कर लेके नहीं, सीधा सीधा जो यूएस का मार्केट है उसको देख के हम आगे निफ्टी में क्या होगा या देश विदेश की जो खबरें हैं इनका निचोड़ के, इनका जो जूस बना के आज हम फिर से पिएंगे और वहां से ये जानेंगे कि ये 2 हफ्ता, 2 महीना या अगले 6 महीने यानी कि साल के एंड तक ओवरऑल क्या ट्रेंड हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है। ये मैं आपको फोरकास्टर के मेन पेज पे लेके आया हूं। यहां से हम शुरू करेंगे भाई यूएस की मार्केट। ओवरव्यू में क्या दिखता है? ओवरव्यू में दिखता है कि भाई यहां पे आप देखिए, ओवरव्यू में दिखता है कि मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना भाई। टिपिकली हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जब मार्केट पिछले हाई से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर उस हाई को तोड़ देता है, तोड़ के आगे जाता है, तो ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। इसका मायने हुआ कि वो हर बार नया हाई बनाएगा और जब वो नया हाई इस तरह बनाता रहेगा तो दुनिया का और पैसा उसमें आता रहेगा, वो मैग्नेट की तरह उसको खींचता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर, टेक्निकली बोले तो आज हम देखते हैं कि भाई फिर अगर ऐसी बात है तो क्या सब कुछ बढ़िया है? उसके लिए टिके रहिए। तो मैं शुरू करता हूं एनालिसिस सीजनैलिटी के साथ। ये देखिए फोरकास्टर का यही बढ़िया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पिछले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें मैं हमेशा आपको यहीं से बात शुरू करता हूं कि देखिए जो मोटा मोटा मार्केट को समझना है, ये दिन भर का, 2 दिन 4 दिन का ऊपर नीचे भूल जाइए। ओवरऑल अगर मार्केट को समझना है तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े लोग जो खेलते हैं, इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला करीबन करीबन जायज रहता है, बजाय रहता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स हो गई, लोगों को टैक्स देना पड़ा, आप और हमको नहीं भाई। जब कंपनियां टैक्स देती हैं तो वो गवर्नमेंट के बस्ते में जाता है। ये सब जो चीजें हैं ये दुनिया में रेगुलरली रिपीट होती है, ठीक है। उसी वक्त करीबन करीबन मार्च में हो गया, फिर जून जुलाई में हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर में हो गया। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न अगर आप भांप लें, समझ लें, इसकी चाबी निकाल लें तो आप बड़ा बड़ा खेल सकते हैं। छोटा पैसा से ही, लेकिन आप बड़ा खेल सकते हैं। वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो भाई माफ कीजिए, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये है सीजनैलिटी का पेज। यहां पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लाल में या पिंक में, जो भी रंग बोल लीजिए आप, इसमें ये है इस साल का पैटर्न। ये दूसरा जो ये ब्राउन रंग में और ये ब्लू रंग में है, ये है दो अलग पैटर्न। कौन कौन से पैटर्न है वो आपको यहां पे दिखा रहा है। लास्ट ईयर का 96% पैटर्न और 5 साल का औसतम 90%, 90% पैटर्न। फोरकास्टर में हमने कैलकुलेट जो किया है वो इस तरह किया है कि पिछले 5 साल का जो पैटर्न है, हर एक साल का, इसको एक साथ जोड़ के इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। वो जब आप एवरेज निकालेंगे स्टैटिस्टिकली, फिर आपको कुछ हाई पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ लो पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप एक साथ मैच कीजिए। इस साल का पैटर्न फिर आप चेक कीजिए कि वो जो इस साल का पैटर्न है वो पिछले 5 साल के औसतम से कैसे मैच कर रहा है। और वो आप शुरू कीजिए तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में धीरे धीरे फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको यहां पे ये दिखता है, ये 90%। यानी कि जितना
हम पैटर्न साल में आगे लेके जाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि भाई क्या बात है। बात यह है कि भाई आज तक अभी तक का पैटर्न अगर पिछले 5 साल के औसतम से 90% मैच किया है, अच्छा अगर ये मैच करता है तो हम फिर अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो लो पॉइंट्स आएंगे, जो हाई पॉइंट्स आएंगे, वो रफली किस वक्त पे आएंगे। यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, आप फ्यूचर शायद देख सकते हैं, शायद देख सकते हैं। 5 साल और 10 साल का जो औसतम है उसमें आपका 60% प्रोबेबिलिटी है कि आपको करीबन 2-2.5% का गेन हो। अच्छा, इसका मायने भी मैं थोड़ा सा खोल के बता देता हूं। 1 साल का तो रोक दीजिए, 5 साल में ये हमको पैटर्न दिखता है कि भाई पैटर्न तो नीचे जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम में कमी आ रही है। तो यहां पे ये मार्केट, ये देखिए मार्केट यहां पे ये क्यों बता रहा है कि ये करीबन 60% ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और उसका जो कारण है वो सिर्फ एक है, वो ये कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसका मायने ये हुआ कि मार्केट में ऊपर का डायरेक्शन तो लॉन्ग टर्म में रहेगा, हाँ, लेकिन एक जो मंदी आएगी वो बड़ी तेजी से आएगी, ठीक है। यानी कि जो गिरावट होगी, जो मार्केट में फॉल होगा, वो थोड़ा सा तेजी दिखाएगा, फॉल होगा, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न है वो फिर वापस एस्टैब्लिश होगा। क्योंकि हमने शुरू में क्या देखा, हमने देखा कि इसने अभी रिसेंटली नया हाई बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर का जो साइकोलॉजी है, मार्केट में जो साइकोलॉजी है वो है कि हम ऊपर का अब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब हम सिर्फ सपोर्ट लेके आगे जाएंगे जब तक कि कोई ऐसा मेजर न्यूज ना आए या कोई ऐसी गतिविधियां ना हो मार्केट में जहां निवेशक जो है वो घबरा जाए, ठीक है। ये है आपको सीजनैलिटी का जो एनालिसिस है। यानी कि शायद हम फ्यूचर देख सकते हैं और शायद हम ऊपर से ये भी अनुमान लगाएं कि भाई जब ये फॉल आने वाला है अगले 2-2.5 हफ्ते में, ये शायद थोड़ा थोड़ा तेजी से आए और उसके बाद एक बॉटम क्रिएट करे और वहां से फिर वो ऊपर जाए, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। हम देखते हैं कि सेंटिमेंट क्या है लोगों का। ये जो साइकोलॉजी की बात हमने जस्ट अभी की, तो मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, इसके लिए हम वापस अमेरिकन का जो मार्केट है उसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड पेज पे हम आपको लेके आए हैं। ओवरबॉट ओवरसोल्ड पेज पे मार्केट आपको क्या बोल रहा है? फोरकास्टर आपको ये बोल रहा है कि भाई थोड़ा फोमो है, यानी कि अभी जो नया हाई ब्रेकआउट हुआ है उसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह पैसा खींच रहा है। ठीक है भाई, एक और चीज देख लेते हैं जाने से पहले। ये मैं आपको मार्केट का जो स्पीड है उस पे लेके आया हूं। ये आपको ये दिखाता है कि जो नया पैसा आ रहा है, जो जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है मार्केट में, वो कितनी तेजी से आ रहा है, ठीक है। कितना मोटा पैसा आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, वो आप यहां पे देखिए। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि नया पैसा जो आ रहा है उसकी जो स्पीड है आने की, उसमें जो तेजी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि मार्केट में टॉप आउट होने का शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। हम साथ में ये देख लेते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। लेवरेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस आपको मालूम है, बड़े बड़े पेंशन फंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउस। और लेवरेज फंड्स क्या हैं? वो है हेज फंड्स। इन दोनों लोगों की पोजीशन यूएस में जानना काफी जरूरी है कि भाई इंस्टीट्यूशंस क्या समझ रहे हैं और लेवरेज फंड्स क्या समझ रहे हैं। तो लेवरेज फंड्स का देखते हैं। इनकी जो एवरेज पोजीशन बन रही है अभी, वो करीबन 75% इन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट रखा है अपने आप को। यानी कि जैसे ये यहां पे देखिए, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ये अपना शॉर्ट पोजीशन आगे और बढ़ा रहे थे। और पिछली बार जब ये इस तरह शॉर्ट पोजीशन बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे, आप अगर फोरकास्टर टर्मिनल का इस्तेमाल करना चाहें तो आप
हमारा जो हफ्ते भर का फ्री ट्रायल है उसमें जा सकते हैं और इसको बड़े ही इत्मीनान से बैठ के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बड़ा ही समरी बता रहा हूँ कि पहले भी जब ये लोग जल्दी से शॉर्ट बनाते हैं तो एक मार्केट में एक फॉल आता है, एक मंदी आती है, उसके बाद ये अपना शॉर्ट काट लेते हैं, काट के फिर तैयार हो जाते हैं अगला शॉर्ट बनाने के लिए। आप अगर इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स को देखें जो टिपिकली लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि जो पेंशन फंड्स हैं वो बड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, इन लोगों की जो पोजीशन है वो जो पिछला हाई था वो इन लोगों ने ब्रेक नहीं किया। ये लोग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा जरूर डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों का पैसा डालने का जो रेट है, जो स्पीड है, जो तेजी है वो नहीं है। यानी कि ये लोग इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहे अभी के लिए जितना मार्केट ऊपर दिखा रहा है हमें। ये सब बातें आपको बड़े ही आसानी से फोरकास्टर पे खुल के मिल जाएंगी। फोरकास्टर का मजा क्या है? फोरकास्टर का मजा है कि भाई ये लो, आपके लिए मैं लेके आया हूं सेब, केला, नारंगी, मौसम्बी सब, और ये आपको इधर उधर इतने सब फल खाने की जरूरत नहीं है। इनको आप डालिए मिक्सर में, इनको तोड़ के मरोड़ के निचोड़ के बढ़िया सा जूस बना के आपको बोलता है भाई ये पी लो, सब समझ में आ जाएगा। और ये वही करते हैं हम यहाँ पे। तो भाई आखिर में जाने से पहले मैं आपको इस सब का एक जो मतलब है वो दे देता हूं, ठीक है, हमारे हिसाब से। उसके लिए मैं आपको S&P 500 का जो रैंकिंग पेज है उस पे लेके आया हूं। तो ये आपको बताता है कि मार्केट जो है अभी भी 6% अंडर वैल्यूड है। अगर ये यहां पे 3-3.5% नीचे गिरता है अगस्त में, 9, 9.5, 10% अंडर वैल्यूड बन जाएगा यूएस का मार्केट। यही एनालिसिस हम निफ्टी में भी लगा सकते हैं कि वो निफ्टी हमें मालूम है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एनालिसिस जो है वो वही अप्लाई होती है कि भाई अगस्त के मिडल में इन सब एनालिसिस के चलते एक पोजीशन, एक सिचुएशन, एक टाइम आ सकता है जहां आप अपना पैसा थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप निफ्टी बीज में डाल सकते हैं। तो आप इसका फिर अनुमान लगाइए कि हाँ भाई, फोरकास्टर के साथ जुड़ के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरी सोच, मेरी पोजीशन मैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता हूं, और ये छोटा मोटा गेम नहीं खेलता हूं। पैसा छोटा है लेकिन जो गेम है वो मैं थोड़ा लंबा खेलता हूं। अगली बार फिर ऐसा ही एनालिसिस लेके हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।